अब देखिए ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। अब ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी में क्या होता है कि कोई कर्व है, बहुत सारा कर्व है, मेंबर ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व का मीनिंग ये होता है ये गुजर रहा है सब इसी पॉइंट से, है ना। तो क्या करता है, कोई कर्व है, ए कर्व विच कर्व्स एट राइट एंगल एवरी मेंबर ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व अकॉर्डिंग टू ए गिवन रूल। अब कोई कर्व है जो सारे को काटता है कहां पे, राइट एंगल पर, तो क्या कहलाता है, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। अगर ये राइट एंगल नहीं होता फिर क्या होता है कि ये कर्व व्हिच कट्स एवरी मेंबर ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व अकॉर्डिंग टू ए गिवन रूल, तो क्या कहलाता है, ऑर्थोगोनल नहीं होकर सीधे क्या हो जाएगा, ट्राजेक्टरी। और प्रत्येक फैमिली ऑफ कर्व को जो इंटरसेक्ट करता है वो एंगल क्या होता है, कांस्टेंट। यानी पहला कर्व को जो काट रहा है वो जितना होगा उतना ही सेकंड का भी होगा, उतना ही थर्ड का। तो एंगल क्या होता है, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट की जगह राइट एंगल हो जाए तो क्या होगा, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। कोई एक कर्व होता है जो किसी फैमिली ऑफ कर्व का क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, किस पे, राइट एंगल पे, तो कहलाता है ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। यानी ये कर्व व्हिच कट्स एट राइट एंगल एवरी मेंबर ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व अकॉर्डिंग टू गिवन रूल इज कॉल्ड ए ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। अब देखिए ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी निकालने का दो फॉर्म है, एक क्या, कार्टेशियन। कार्टेशियन का मतलब क्या होता है, dy by dx। कार्टेशियन का मतलब dy by dx। कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में क्या करते हैं, dy by dx है, dy by dx को रिप्लेस कर देते हैं माइनस dx by dy, या dx by dy रहता तो माइनस dy by dx, कोई दिक्कत नहीं। अब एक तो हो गया कार्टेशियन, अब दूसरा क्या है, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में क्या होता है, माइनस 1 by r dr by d थीटा को रिप्लेस कर देते हैं किससे, r d थीटा by क्लियर। याद रखिए कि कार्टेशियन में क्या होता है, बस यही रूल है ऑर्थोगोनल के लिए, dy by dx को रिप्लेस करते हैं माइनस dx by dy, या dx by dy रहता तो माइनस dy by dx, और 1 by r dr by d थीटा को रिप्लेस करते हैं r d थीटा by dr। अगर क्या रहता, अगर dr by d थीटा हो, अगर हम ऐसा कहें dr by d थीटा, dr by d थीटा हो तो dr by d थीटा को हम लोग कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस कैसे करेंगे dr by d को, माइनस r स्क्वायर d थीटा बाय dr। क्लियर। ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी में क्या करते हैं, कार्टेशियन में dy by dx की जगह रिप्लेस करते हैं माइनस dx by dy। पोलर में माइनस 1 by r dr by d थीटा को रिप्लेस करते हैं r d थीटा by dr। या अगर ऐसा हो तो हम क्या किए, माइनस को उधर भेज दिए, नीचे वाले r को ऊपर में, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर चला गया, ये r गया तो r स्क्वायर नहीं हो गया, क्लियर। अब क्या करेंगे, ऑर्थोगोनल सर लिख लेते तो ज्यादा बेटर होता। अच्छा वैसे लिख लेंगे अपने, लिख लेंगे ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी में है ही आपके पास ना। ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी में खाली नोट रखिए क्या कि क्या करते हैं, dy by dx को माइनस dx by dy, याद रहेगा, माइनस 1 by r dr by d थीटा को क्या रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करेंगे क्या, r d थीटा by dr, बस उलट देते हैं। अब इस पर कुछ प्रैक्टिस कर लिए। ऑर्थोगोनल का वर्किंग रूल क्या है कि पहले डिफरेंशिएट करते हैं, वो ऑर्थोगोनल बनाने का वर्किंग रूल क्या, पहले डिफरेंशिएट करते हैं, फिर फुट करते हैं और फिर इंटीग्रेट करते हैं। ऑर्थोगोनल का वर्किंग रूल क्या है कि पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फिर फुट करेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे। अब क्या है, मान लीजिए हमको ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी निकालना है जिसका एक्स वाई इक्वल टू क्या है, सी। ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी निकालना है एक्स वाई इक्वल टू
सी ये क्या है, ये फैमिली ऑफ हाइपरबोला है। ये क्या है, फैमिली ऑफ हाइपरबोला। हम नहीं लिखते हैं, सीधे लिखते हैं फैमिली ऑफ हाइपरबोला क्या है, एक्स वाई इक्वल टू सी, तो फाइंड इट ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। तो पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग किसके रिस्पेक्ट, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का किए तो वाई आ गया, अब क्या करेंगे, एक्स का किए तो वाई, अब एक्स आ गया डी वाई बाई डी एक्स, और सी का कितना हो गया 0। अब गौर से देखिए एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई। अब क्या लिखेंगे, फॉर ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी के लिए क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को क्या करते हैं, रिप्लेस बाय माइनस डी एक्स बाई डी वाई। तो अब क्या हो गया, माइनस डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू वाई बाई एक्स, माइनस से माइनस खत्म, एक्स डी एक्स वाई डी वाई, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर बाई 2। अब कोई ना कोई हम कांस्टेंट ले लें, कौन सा कांस्टेंट लेंगे, अब कौन सा कांस्टेंट लेंगे, अब क्या करते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट लेते हैं। तो कांस्टेंट भी क्या ले लेते हैं, ए स्क्वायर बाई 2, इधर लाए तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर आ गया, तो ये क्या है, which represent a family of rectangular hyperbola, which represent a family of rectangular hyperbola। अब आपको नहीं भी याद रखना तो सीधे लिखो, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। क्या लिख सकते हैं, दिस इज रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। क्योंकि ये याद रखना डिफिकल्ट है, तो किसके लिए। इसी तरह अगर दूसरा क्वेश्चन है कि कोई दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या, कि फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ पाराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो हम पहले क्या लिखेंगे कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इसका किए तो 2y dy बाय dx। अब ये रह गया 4a, तो y dy बाय dx इक्वल टू क्या हो गया 2a बाय y। फिर क्या लिखेंगे, फॉर ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी के लिए क्या करते हैं, रिप्लेस dy बाय dx बाय किसके द्वारा, माइनस dx बाय dy, माइनस dx बाय, तो माइनस dx बाय dy इक्वल टू 2a बाय y है, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस dx को तो रहने दें, dy को उधर ले जाए, तो 2y dy बाय y। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, तो ये क्या हो गया, माइनस x 2a log y। अब log y, अब हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट कुछ भी रख सकते हैं, नहीं यही ना, कांस्टेंट तो हम कुछ भी रख सकते हैं, या दूसरा भी ऑप्शन है कि दूसरा ऑप्शन क्या है, ए को रिमूव कर देना है। क्या कर देना है, dx बाई dy, तब 1 बाई y है। अब हमको चलिए 2 भी ऊपर रहने दिए, और a की जगह क्या लिखेंगे, क्वेश्चन से देखिए, a इक्वल टू क्या होगा, y स्क्वायर बाई 4x, क्लियर, माइनस dx बाई dy। अब 2 से 2 कट गया, y से y कट गया, ऊपर बच गया y और नीचे बच गया 2x, तो माइनस 2x dx इक्वल टू y dy। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। तब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग तो क्या हो गया, माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू y स्क्वायर बाई 2। अब कोई ना कोई कांस्टेंट हमको लेना होगा, तो कांस्टेंट क्या ले, नहीं चलेगा। हाँ चलिए हम इधर c ले लेते हैं, प्लस c इधर ले लेते हैं, तो ये कट गया, उसको उधर ले गए, तो c इक्वल टू क्या हो गया, x स्क्वायर,
प्लस वाई स्क्वायर बाय 2। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। क्या बोली? सर मान लीजिए हाँ हाँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर। सर मान लीजिए वो a की जगह पे बना दो सर x स्क्वायर 2 सर उसको बोले ना रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सहूलियत में ये ट्रिक है, ये क्वेश्चन बनाने का ट्रिक है। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन करने से पहले हटा देना है। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन करने से पहले मतलब डिफरेंशिएशन के बाद और इंटीग्रेशन से पहले, यानी उसके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बीच पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद रिप्लेस कर लेते हैं। रिप्लेस करने के बाद कांस्टेंट का वैल्यू हटा देते हैं और हटाने के बाद फिर इंटीग्रेट कर लेते हैं। क्लियर? बना लीजिए। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एग्जाम में बराबर पूछता है। r इक्वल टू ए थीटा क्या है? r फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी ऑफ r इक्वल टू ए थीटा। ये गिवन इक्वेशन है r इक्वल टू ए थीटा। तो पहले क्या लिखते हैं कि गिवन इक्वेशन, क्या लिखते हैं? गिवन इक्वेशन। फिर क्या लिखते हैं? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ये देखिए किस फॉर्म में है? ये पोलर फॉर्म में है। r थीटा हो तो पोलर, x y हो तो कार्टेशियन। यहाँ r का क्या हो गया? dr बाय डी थीटा। a तो रह गया, थीटा क्या हो गया? 1। तो dr बाय डी थीटा इक्वल टू क्या हो गया? a हो गया। फ्रॉम फर्स्ट से r a के जगह हम क्या लिख सकते हैं? r थीटा। a से a के जगह हम क्या लिख सकते हैं? r बाय थीटा, है ना? r बाय थीटा हो गया। अब हम क्या करेंगे? ये नीचे ले आए 1 बाई आर डी आर बाय डी थीटा इक्वल टू 1 बाई थीटा। कोई दिक्कत नहीं। फॉर ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। अब किसके लिए? फॉर ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी के लिए हम क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस क्या? 1 बाई आर डी आर बाय डी थीटा को बाय किसके द्वारा? इधर माइनस नहीं है तो उधर क्या हो जाएगा? माइनस आर डी थीटा बाय डी आर, डी थीटा बाय डी आर। कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए अब इतना की जगह हम क्या लिखते हैं? माइनस आर डी थीटा बाय डी आर। वहाँ क्या उधर क्या? 1 बाय थीटा। अब क्या बच गया? डी थीटा इंटू थीटा और ये डी आर बाय आर बच गया। अब क्या करेंगे हम? अब इंटीग्रेटिंग करेंगे तो डी थीटा बाई थीटा का क्या इंटीग्रेशन होगा? अब इंटीग्रेटिंग तो माइनस डी थीटा बाई थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2। ये क्या हो गया? लॉग आर। यही ना हो गया। अब कोई ना कोई कांस्टेंट हम ले लें, तब आप पे डिपेंड करता है कांस्टेंट इधर ले या इधर ले। चलिए हम कांस्टेंट इधर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लॉग सी कांस्टेंट इधर रखे या उधर रखे, आंसर मिलाना है इसलिए इधर रखे। हमारे पास अभी आंसर है, आपके पास एग्जाम में आंसर नहीं रहेगा तो आप उधर भी रख सकते हैं। अब ये उधर गया तो क्या हो गया? लॉग आर बाय सी, क्योंकि लॉग ए माइनस सी क्या होता है? लॉग ए बाय बी डिवाइडेड। अब हट गया था आर बाय सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई के पावर थीटा स्क्वायर बाय 2। r इक्वल टू c e के पावर माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। अब क्या लिखते हैं? दिस इज द this is the required equation of orthogonal ट्राजेक्टरी। अगर इसी में अगर क्वेश्चन है, इसी टाइप में, इस टाइप में क्वेश्चन क्या रहे? जैसे r इक्वल टू ए थीटा था, अगर ऐसा रहता कि क्वेश्चन के r थीटा इक्वल टू a, तो ये तो गिवन इक्वेशन हो गया। ये गिवन इक्वेशन फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा।
तो अब थीटा किए तो आर रह गया। यस सर। अब थीटा है आर का करेंगे तो डी आर बाई डी थीटा, ये कांस्टेंट है तो ये क्या हो गया, फिनिश हो गया 0। अब हम क्या करेंगे, सर इसको किसके रिस्पेक्ट में किया है? पूरे में जब भी पोलर फॉर्म रहता है तो उसमें थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं। पोलर फॉर्म में हम किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो आर प्लस थीटा डी आर बाई डी थीटा आ गया। अब क्या करेंगे हम, आर को इधर ले आएंगे सर। आर को उधर ले आए, डी आर बाई डी थीटा माइनस आर। यस सर। अब क्या करते हैं हम, थीटा को इधर लाते हैं माइनस 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा, थीटा को उधर ले गए 1 बाई थीटा। तो फॉर ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी रिप्लेस माइनस 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा बराबर आर डी थीटा बाई डी आर। अब क्या हो गया, आर डी थीटा बाई डी आर। अब क्या हो गया 1 बाई थीटा, तो फिर वही क्या हो गया डी थीटा इंटू थीटा। अब क्या हो गया डी आर बाई आर। अब इंटीग्रेटिंग करेंगे तो क्या हो गया थीटा स्क्वायर बाई 2। अब चाहे तो log c हम इधर जोड़े या उधर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उधर गया थीटा स्क्वायर बाई 2 तो log r बाई c। तो r बाई c क्या हो गया e के पावर थीटा स्क्वायर बाई 2, r इक्वल टू c e के पावर थीटा स्क्वायर बाई। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। बढ़ा लीजिए। कौन है वो? अब ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी पे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कौन सा ले, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं क्या। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि r के पावर n फाइव n थीटा इक्वल टू a के पावर n। ये क्या है, गिवन इक्वेशन है। अब इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए हम क्या करते हैं, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्योंकि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना डिफिकल्ट होता है। तो लॉग ले लिए, तो लॉग r के पावर n साइन n थीटा लॉग a के पावर n। तो अब क्या हो गया a और b, तो क्या हो जाएगा लॉग a प्लस लॉग साइन n थीटा sin साइन n थीटा लॉग a टू दी पावर n। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये पावर पहले चलाता है n लॉग r लॉग साइन n थीटा n लॉग a। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो n का तो सॉरी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट है तो n तो रह जाएगा। log r का क्या होगा 1 बाई r डी आर बाई डी थीटा। अब इसका क्या हो जाएगा, log का बाई में साइन n थीटा और साइन का cos n थीटा का n। और ये क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब क्या बचा, दोनों में से n कॉमन लेके उधर भेज दें तो 1 बाई डी आर बाई डी थीटा और प्लस ये क्या बच गया cot n थीटा इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, क्या कोई दिक्कत है, n हो गया n cot n हो गया ना क्या। n कॉमन लेके 0 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, सब रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस से 1 बाई r करेंगे माइनस d थीटा बाई डी आ जाएगा सर। अब चलिए 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस cot n थीटा है ना। अब क्या करते हैं, फॉर ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी रिप्लेस 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा बाई माइनस आर डी थीटा बाई डी आर। तो अब ये क्या हो गया
माइनस आर डी थीटा बाई डी आर। ये क्या है माइनस कॉट एन थीटा। अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो माइनस से माइनस खत्म, डी थीटा बाई कॉट एन थीटा और डी आर बाई आर। तो जब ये क्या हो गया डी थीटा टेन एन थीटा और डी आर बाई आर। अब क्या करते हैं इंटीग्रेटिंग करते हैं, लॉग से तो टेन एन थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन लॉग सेक एन थीटा, है ना। अब क्या होता है लॉग सेक एन थीटा होता है, लेकिन यहाँ एंगल क्या है एन थीटा, तो बाई में हो जाएगा एन थीटा इक्वल टू लॉग आर। अब कहीं ना कहीं हमको कांस्टेंट जोड़ना है, तो कांस्टेंट हम किधर जोड़े, इधर या उधर जोड़े बताइए। ये चलिए हम कांस्टेंट अब हम इधर ही जोड़ लेते हैं लॉग सी, क्योंकि आंसर मिलाने के लिए ये उधर गया तो 1 बाई एन लॉग सेक एन थीटा, ये माइनस में हो जाएगा तो लॉग आर बाई सी। अब यहाँ क्या है एन है, और एन को हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, एन को हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले एन हम भेजते हैं मल्टीप्लाई में, तो लॉग सेक एन थीटा, तो क्या हो गया एन लॉग आर बाई सी, यानी लॉग आर बाई सी के पावर एन। अब लॉग खत्म हो गया, सेक एन थीटा इक्वल टू आर बाई सी के पावर एन हो गया, यानी क्या हो गया सेक एन थीटा इक्वल टू आर के पावर एन और सी के पावर एन, यानी आर के पावर एन इक्वल टू सी के पावर एन सेक एन थीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। देखिए सिमिलरली अब इसी टाइप से हम नेक्स्ट क्वेश्चन बना सकते हैं क्या, आर के पावर एन इक्वल टू ए के पावर एन और कॉस एन थीटा। सेम टाइप से बना सकते हैं, सेम डिफरेंशिएशन करेंगे, लॉग लेंगे, क्लियर। अब देखिए ऑर्थोगोनल में हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं क्या, आर इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा हो तो चाहे 1 प्लस कॉस थीटा हो तो दोनों सेम टाइप से बनेगा। तब क्या लिखेंगे, फिर वही बात, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी आर बाई डी थीटा। ए तो रह गया 1 का 0, कॉस का माइनस साइन, तो सीधे क्या हो जाएगा ये साइन थीटा, है ना। अब देखिए अब किससे, फ्रॉम फर्स्ट से क्या डी आर बाई डी थीटा, एक जगह क्या डालेंगे आर साइन थीटा बाई 1 माइनस, इसको क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इनटू कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये से ये खत्म हो गया, आर क्या हो गया कॉट थीटा बाई 2 डी आर बाई डी थीटा, है ना। 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2। अब क्या लिखेंगे फॉर ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी रिप्लेस 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा बाई माइनस आर डी थीटा बाई डी आर। इसलिए यहाँ क्या हो गया माइनस आर डी थीटा बाई डी आर, यहाँ क्या हो गया कॉट थीटा बाई 2। अब क्या है डी थीटा बाई कॉट थीटा बाई 2 उधर गया तो क्या डी आर बाई आर, क्लियर। अब क्या करते हैं माइनस डी थीटा टेन थीटा बाई 2 तो डी आर बाई आर। अब क्या करते हैं इंटीग्रेटिंग, तो माइनस तो है, अब इसको हम क्या लिखेंगे लॉग सेक थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 क्या होता है 1 बाई 2 और डी आर बाई आर को हम क्या लिख सकते हैं लॉग आर। अब क्या है कि हमको अब कोई ना कोई कांस्टेंट लेना है, तब डिपेंड करता है कांस्टेंट हम इधर ले या उधर ले, कांस्टेंट किधर ले या आप पर डिपेंड करता है, आप कहीं भी ले सकते हैं। अगर ये माइनस खत्म करना चाहते हैं, अगर ये माइनस
खत्म करना चाहते हैं तो tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस log cos थीटा बाय 2। अगर सेक में माइनस नहीं होता, cos में क्या आता है, माइनस आ जाता है। अब ये क्या है, log r। अब यहाँ क्या है, अब ले सकते हैं log c। क्लियर, चाहे log इधर ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो गया 2 log, और ये क्या हो गया cos थीटा बाय 2 इक्वल टू log rc। अब स्क्वायर में चला गया तो log cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो log rc यानी cos स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल टू log खत्म हो गया rc। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 का वैल्यू होता है 1 माइनस cos थीटा बाय 2 इक्वल टू rc, है ना। तो r को हम रखें, क्या लिख सकते हैं 1 बाई 2c 1 माइनस cos थीटा। तो 1 बाई 2c को क्या मान लिए, k 1 माइनस cos थीटा, यानी r इक्वल टू क्या हो गया, k 1 माइनस cos थीटा, है ना। सॉरी, ये cos स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यहाँ क्या होगा प्लस। माइनस कब होता है, जब साइन आता है। माइनस कब होता है, जब साइन आता है। cos स्क्वायर है तो क्या होगा, प्लस होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्ट्री। क्लियर। अब देखिए r प्लस के स्क्वायर बाई आर। अब cos का क्या होगा, माइनस साइन थीटा। cos का क्या होगा, माइनस साइन थीटा। इधर क्या हो गया 0। अब इसमें क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्या डी आर बाई डी थीटा, तो 1 माइनस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर cos थीटा r प्लस के स्क्वायर बाई आर साइन थीटा इक्वल टू 0। अब देखिए, अब इसमें क्या किए, यहाँ पे तो क्लियर है, ये u और v पर इसका डिफरेंशिएशन किए। ये cos को नाम है, cos का किए तो माइनस साइन, और ये रह गया। इसमें डी आर बाई डी थीटा क्या कर लिए हैं, कॉमन ले लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब क्या करेंगे, फॉर ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री, किसके लिए, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री के लिए। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ तो 1 बाई आर चाहिए, इसमें से r कॉमन ले लें। r कॉमन ले लेते हैं, बच गया r के स्क्वायर बाई आर, तो 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा cos थीटा r प्लस के स्क्वायर बाई आर साइन थीटा इक्वल टू 0। तो फॉर ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी रिप्लेस, क्या रिप्लेस करेंगे, 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा बाई माइनस आर डी थीटा बाई डी आर। तब इसीलिए क्या हो गया, r माइनस के स्क्वायर बाई आर, ये क्या हो गया, यहाँ माइनस कर दिए। अब क्या हो गया, r डी थीटा बाई डी आर, है ना। अब क्या है, cos थीटा माइनस r प्लस के स्क्वायर बाई आर साइन थीटा इक्वल टू 0। देखिए इतना तक में कहीं दिक्कत है, माइनस उधर लेके फेंक दें, दोनों में माइनस है, माइनस लेके फेंक देते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि है। अब गौर से देखिए, माइनस उधर फेंक दिया। अब यहाँ एलसीएम लिए था, आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई आर, है ना। अब यहाँ क्या है, यहाँ r है, r डी थीटा बाई डी आर, है ना। कोई दिक्कत है, r डी थीटा बाई डी आर cos थीटा, माइनस से ले लिया तो प्लस हो गया, यहाँ r स्क्वायर बाई के स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। अब क्या करते हैं, गौर से देखिए, अब क्या करते हैं, या तो हम लोग चाहे तो इसे उधर ले जा सकते हैं, चाहे यहाँ भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बराबर के उधर भी इसको ले जाए, चाहे इधर रखे, कोई फर्क पड़ता नहीं। फिर याद रखना है ये क्या है, डी थीटा है और cos थीटा है, तो साइन थीटा पर भाग दिए तो क्या हो गया, साइन थीटा। और प्लस यहाँ क्या है, आर स्क्वायर
प्लस के स्क्वायर बाई आर। अब इससे भाग देते हैं तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई आर। खत्म हो गया। अब क्या है, और क्या, और ये डी आर चला गया ऊपर, डी आर चला गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो इसको इधर रख लीजिए, उसको उधर ले जाइए। नहीं आ रहा तो ऐसे कीजिए, आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई आर, आर डी थीटा बाई डी आर कॉस थीटा इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना है। अब हम क्या, ये आर से ये आर खत्म। अब हम क्या रखते हैं, डी थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा को इसके बारे में ला दिए। उधर क्या है, माइनस आर स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर, उधर गया तो डी आर, और बाई में क्या आ गया, आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और क्या आ गया, आर आ गया। अब क्या है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा डी थीटा। अब इसको इधर ले आए, आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आर, आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डी आर इक्वल टू 0। क्लियर। अब कॉस थीटा बाई साइन थीटा डी थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर और प्लस 2 के स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि हमको आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का फॉर्म लाना है, तो आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का फॉर्म लाने के लिए दूसरा कोई तरीका है, नहीं ना, है दूसरा कोई तरीका है। आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर लाने का दूसरा कोई तरीका आने तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या इसका और सिंप्लीफाई क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं, डी थीटा थोड़ा स्टेप कम कर देते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब क्या करते हैं, देखिए नीचे से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, आर तो रहा ही, क्या हो गया, के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है, एक स्टेप कम जाएगा। अब क्या, के स्क्वायर माइनस हमको चाहिए आर स्क्वायर, तो के स्क्वायर है माइनस आर स्क्वायर, तो क्या हो गया, प्लस 2 आर स्क्वायर, आर के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी आर, यानी के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। नीचे में क्या आ गया, आर स्क्वायर के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और प्लस 2 आर स्क्वायर आर के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी आर, यहाँ भी डी आर, ये से ये कट गया तो डी आर बाई आर। अब यहाँ क्या हुआ, ऊपर क्या रहा, आर और नीचे के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग करते हैं, तो ये कॉट है तो कॉट का क्या हो जाएगा, लॉग साइन थीटा, इसका लॉग आर। अब इसमें देखिए, इसको अगर हम मानते हैं तो माइनस आ जाएगा, यही ना आ जाएगा, लॉग के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हम क्या ले लेते हैं, लॉग सी ले लेते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि लॉग सी आप इधर ले या लॉग सी उधर ले, कोई दिक्कत नहीं। तब ये क्या हो गया, लॉग आर सी, नीचे में क्या हो गया, के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर। अब खत्म हो गया, तो साइन थीटा इक्वल टू आर सी बाई के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को हम इधर लाते हैं, के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो आर सी बाई साइन थीटा, ये ऊपर गया तो आर सी कोसेक थीटा, यानी के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू आर सी कोसेक थीटा। क्लियर। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। थोड़ा क्वेश्चन बैंक में पूछे हुए है ना, ये इंपॉर्टेंट है।